नमस्कार साथियों, तो चलिए आपका एचसीएफ और एलसीएम के इस 14वें क्लास में एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर मैथ फाउंडेशन बैच में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद हमारे प्यारे देशवासियों को। और चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक बेहतर प्रश्न के साथ इस क्लास को। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, इसके बाद करते हैं इस प्रश्न को सोल्व, जो हम लोग पर डे करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेहतर प्रश्न से। क्या बोल रहा है? 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो इसमें क्या बोला जा रहा है? सबसे छोटा। हम लोग एक बात याद कीजिए, बोले थे कि सबसे बड़ा पूछेगा एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटा पूछेगा एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा पूछ रहा है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। क्या निकालेंगे यहाँ पर? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप लोगों को निकालने तो आता ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं शुरू से ही एचसीएफ और एलसीएम। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। क्या क्या दिया गया है हमको? 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक। तो 3 दिया गया है, 7 दिया गया है और कितना दिया गया है? 18। 3, 7 और 18, इसका क्या निकालना है हम लोगों को? एलसीएम निकालना है। तो 3 के लिए क्या ले लेंगे? 3 के लिए केवल ले लेंगे 3। 7 के लिए केवल और केवल 7। अब इस 18 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 3 और 6 में। तो 3 यहाँ पर हमको दिया गया है, हमको और क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 या 21 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 126। तो हमारा वो सबसे छोटा पूर्णांक है 126, जो 7, 3 और 18 से क्या है? विभाजित है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में है। काफी आसान प्रश्न और बेहतर प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा हम, और नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा नहीं समझ में आया, लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर। और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 92 नंबर प्रश्न। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रियल में मैथ फाउंडेशन बैच ही है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। काफी बेहतर प्रश्न, काफी मजेदार प्रश्न और दिमाग लगाने वाला प्रश्न। चलिए दिमाग लगाते हैं। क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 कम करने पर 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। मतलब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो जिसमें 7 यदि उसमें से कम कर दें तो वो संख्या क्या हो जाता है? 15, 24 और 32 से विभाजित हो जाती है। चलिए तो क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 15 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 5 गुने 3 लिख देंगे। अब 24 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 3 में और 8 में। तो यहाँ पर 3 हमको दिया गया है और क्या चाहिए? 8 चाहिए। और इस 28 को लाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? इसको तोड़ सकते हैं 7 गुना 4 में, और इस 8 में 4 छिपा हुआ है, 2 गुना 4 इसको लिख सकते हैं। तो इसको और कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमको क्या चाहिए? 32 लाना है। तो 8 गुना कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी 8 हमको दिया गया है, ऑलरेडी 8 हमको दिया गया है, और कितना से गुणन कर दें? 4 से जब गुणन कर देंगे तो 8 चौकी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या क्या ले लिए? 5, 3, 8, 7 और 4 ले लिए। ठीक है,
चलिए अब इसको कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 से 15 और यहाँ पर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर कैसे गुणन करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 तिया हो जाएगा 60, 60 गुना 8 सते 56 कर देंगे, 60 गुना कितना कर देंगे, 60 गुने 800, सॉरी 7 गुने 8 सते कितना हो जाएगा 56 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, छः छः की 36 और 6 5 से 30, 3 कितना हो जाएगा 3300, कितना आ गया 60 आ गया। तो हमारा तो यही हो गया वो संख्या। और हमको इसमें क्या बोला है कि जिसको 7 कम करने पर, तो ये तो क्या हो रहा है 7 से विभाजित हो रहा है, लेकिन कब 7 कम करने पर। तो इसमें कम करने बोला है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें 7 बढ़ा देंगे और वही मिल जाएगा हमको नंबर, यही मिल जाएगा हमको कितना नंबर मिल जाएगा 3367, जिसमें 7 कम करने पर 15, 24, 28 और 32 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं हमको 3367 दिख नहीं रहा है। जब ये नहीं दिखे तो हम लोग जैसे पिछले प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, उसका ढूंढते थे मल्टीपल। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ भी हम लोग चलिए अब मल्टीपल ढूंढने चलते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से एग्जाम में हम नहीं चल सकते हैं। तो ये हमारा तो हो सकता था, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते। अब 3367 में करीब करीब इसके बराबर यहाँ कितना है 10,000, तो 10,000 के करीब पहुंचने के लिए हमको इसको कितना से गुणन करना पड़ेगा, 3 से गुणन करना पड़ेगा। चलिए इसको 3 से कर देते हैं हम लोग गुणन, क्या कर देते हैं 3 से गुणन कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से चलने के लिए इस 3360 को क्या कर देंगे, 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए जीरो जीरो गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो छोटिया 18, 3 तिया 9 1 10 और 3 तिया 9, 9 1 कितना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10,000 कितना आ गया 80 आ गया। लेकिन हमको यहाँ पर क्या बोला है 7 कम करने पर, क्योंकि ये हम लोग यहीं पर कर सकते थे, लेकिन ये हमारा होगा नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें 7 बढ़ा करके लिखना है। तो यहाँ पर 7 बढ़ा के जब हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 10,087, 10,087 जो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है और इसी तरह का प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या किए सबसे पहले हम लोग इसका निकाल दिए एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद हमको मिल गया वो संख्या जो 15, 24, 28 और 32 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पर बोला था 7 कम करने पर, तो हमारा 7 से ज्यादा रहेगा तभी तो हम कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बढ़ा के करना था, तो लेकिन इस फॉर्मेट में हमको ऑप्शन दिया नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करने पर 10,080 मिल गया। लेकिन 10,080 तो विभाजित है, तो इसको 7 कम करना है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से 7 अब कम करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा 10,080, और ये क्या हो जाएगा 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 7 को क्या किया हम बढ़ा के लिखे, तब हमको वो नंबर मिल गया 10,087। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, हम दोबारा भी समझा दिए। चलिए अब बढ़ते हैं इस टाइप में। टाइप नंबर भी देखिए कितना है, 19वां टाइप है हमारा। अब चलिए बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी काफी शानदार है।
क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो शेषफल बचना चाहिए 2। इसका मतलब क्या है? संख्या जो आएगा वो 2 ज़्यादा है, इसीलिए शेषफल हमारा बच रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। बोला तो है क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन निकालेंगे हम लोग छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि उस समय भी बोले थे कि हमेशा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कहने का ये कदापि मतलब नहीं है कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ ही निकालेंगे और एलसीएम ही निकालेंगे। तब उस स्थिति में क्या करना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पे ध्यान देना है। क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व किया जाए, निकालते हैं इसका एलसीएम, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से चलने पर हमको, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जो क्या हो, सबसे विभाजित होता हो। क्या करे, सबको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या करे, शेषफल 2 बचे। और उस तरह का जो प्रश्न रहता था जिसमें हम लोग एचसीएफ निकालते थे, देखिए उस तरह के प्रश्न में क्या बोला जाता था, बोला जाता था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर 4, 7 और 19 शेषफल देता है। तो इस तरह का जब प्रश्न रहता था तब हम लोग क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। क्या निकालते थे? एचसीएफ निकालते थे। समझ गए बात। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 2 ही बच रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 3 है, 4 है, 5 है और क्या-क्या दिया गया है, 8 है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 के तो हम तीने लिखेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4 गुना 2 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। तो 4 तिया 12, दूना 24, 5 से कितना आ जाएगा, 120। इसका एलसीएम इस सब का कितना आ गया, 120 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और यहाँ पर देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर क्या बोला है, 4, 5, 8 और 3 से क्या कर रहे हैं, इसको विभाजित कर रहे हैं। लेकिन एचसीएफ वाला जो प्रश्न रहता था वो क्या करता था, दूसरे को विभाजित कर देता था। विभाजित क्या करता था, कर देता था। लेकिन यहाँ पर विभाजित करना है। तो विभाजित कर देता है मतलब क्या है, विभाजित कर देता है मतलब एचसीएफ निकालना है। और विभाजित विभाजित करने करता है कौन, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या होता है वो विभाजित होता है, और एचसीएफ में जो संख्या होता है वो विभाजित करता है। बात समझ में आया। एचसीएफ क्या करता है, संख्या जो दिया गया रहता है उसको विभाजित करता है, एलसीएम विभाजित होता है। तो यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के उसी हिसाब से चलना है। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो 3, 4, 2, 5 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब 120 में चूंकि शेषफल कितना बच रहा है, 2, तो 120 तो सबसे कट रहा है लेकिन शेषफल 2 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 122, जो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। लेकिन एक बात बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, और बड़ी संख्या 122 के सिवाय भी ऑप्शन में हमको दिख रहा है।
तो यहाँ बड़ी संख्या 900 के टर्म में है। तो चलिए इसको पहले 900 के टर्म तक ले जाके देखते हैं ऑप्शन वाला मैच करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं 900 तक। बड़ी से बड़ी बोला है इसीलिए, क्योंकि हमको क्या बोला है, बड़ी से बड़ी मतलब जितना बड़ा जा सकते हैं इन ऑप्शन में से। और इसको हम विभाजित कर करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, विभाजित कर करके भी चेक कर सकते हैं, वो मेथड भी बता देते हैं अभी तुरंत। पहले इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर इस पे ध्यान अब देना नहीं है। बड़ी से बड़ी बोला है तो हमको चलना है 900 तक। तो देखिए यहाँ 12 नमन करेंगे तो कितना हो जाता है 108। तो ये 900 से हो जाता है ज़्यादा। 12 आठे कितना हो जाता है 96। तो इसको 8 से कर दीजिए गुना। 120 को यदि हम 8 से गुणन करते हैं तो ये लगभग 900 तक 96 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 अठी 96 तो आ जाएगा 960। अब क्या बोला है कि शेषफल यहाँ पर 2 बचना चाहिए। तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 962। कितना आ जाएगा 962 आ जाएगा। तो 962 जब आ गया तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? 962 जो आया यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अब चलिए एक मेथड और बोले थे। सेकेंड मेथड हम लोग बाई ऑप्शन चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? बाई ऑप्शन। कटा छटा के देखिए तो यहाँ पर ये कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि शेषफल 2 बच रहा है। सब में पहले क्या कीजिए 2 घटा दीजिए। क्या कीजिए सब में पहले 2 कम कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 480। यहाँ पर आ जाएगा 956। यहाँ पर आ जाएगा 122 और यहाँ पर आ जाएगा 960। अब यहाँ पर इस सबको कटा कटा के देखिए तो 3 से कटाएंगे 9 छो 15 आ रहा है कट जाएगा। 4 से लास्ट का 2 डिजिट देखना है कट जाएगा। 5 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा। 8 से कटने के लिए ये तीनों डिजिट 12 अठी 96। तो ये वाला क्या हो रहा है कट रहा है। तो ये वाला कट रहा है तो ये तो हो ही गया। अब 122 वाला भी क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5 आ रहा है। 2 2 4 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये क्या 3 से सॉरी यहाँ पर चलिए यहाँ पर कितना है 120 है। यहाँ पर 3 से 120 कट रहा है। हाँ कट रहा है। 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको क्या बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर कितना दिया गया है 958। तो 8 9 5 14 8 कितना हो जाता है 22, जो कि 3 से कटता नहीं है। ये तो ऐसे ही चला गया। अब यहाँ से इसको फिर से चेक कीजिए। 8 2 10 4 कितना हो जाता है 14। और यहाँ पर चलते हैं सॉरी इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो 9 छो 15 और 9 कितना हो रहा है 24 हो रहा है। 3 से कट जाएगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट कट रहा है। हाँ कट रहा है। 4 से कट रहा है 2 डिजिट कट रहा है। अब चलते हैं 5 पे। तो 5 से ये नहीं कट रहा है तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कितना है हमारा 480 है। तो 480 3 से कट रहा है 4 से कट रहा है 5 से कट रहा है और 8 से भी क्या हो रहा है कट रहा है। तो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या। तो इस तीनों में सबसे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 960 वाला। इसीलिए हमारा ऑप्शन यही वाला हो जाएगा। बाय ऑप्शन इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है और ना ही वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी वीडियो को पूरा देखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब 95 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न और इस टाइप का भी आखिरी प्रश्न। और आखिरी प्रश्न जो होता है काफ़ी शानदार होता है। क्या बोल रहा है
कि माना x वह सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है, तो x का मान क्या है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग है या नहीं ये बाद का विषय है, पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 और 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 गुना कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और 30 को कितना लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम लोग 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 या 24, चलिए 3 दूना 6 तो ऑलरेडी है, इसको और क्या चाहिए 5 चाहिए। 6 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद चाहिए हमको 36, 3 दूना 6 है ये है। और देखिए यहाँ पर 4 तिया 12 तो ऑलरेडी है ये है, 4 तिया 12। अब 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर चाहिए हमको 45, 3 तिया 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर यही हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम 4 गुना 8 या 24 5 120, 120 या हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है, अब यही हो गया मेरे लिए x, लेकिन x यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि क्या है एक पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते हैं। देखते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग होने के लिए सब कितना कितना चाहिए, दो दो ठो चाहिए। 3 दो ठो है, ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये भी हमारे लिए हो गया पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर देखिए क्या बचता है, केवल और केवल 5 है और यहाँ केवल और केवल कितना है 2 है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक और 2 का ज़रूरी है, तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और एक 5 चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमको 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10। इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 10 से। तो अब यहाँ पर जो संख्या बन के आएगा कितना आ जाएगा 3600, जो कि क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही हो जाएगा हमारे लिए इस प्रश्न का आंसर। या फिर हम चेक कर सकते थे 360 का जो मल्टीपल हो जाता वही क्या हो जाता इस प्रश्न का आंसर हो जाता। तो यहाँ पर 3600 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 8, 12, 30, 36, 45 से क्या है विभाज्य है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने टाइप नंबर 19 को ख़त्म किया और कल फिर से हम लोग मिलेंगे एचसीएफ और एलसीएम के 15वें क्लास में बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न के साथ। और हम अब स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 20। प्रश्न पहुंच चुका है 95 तक और कल हम लोग चलेंगे 96 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम और आप सभी देशवासियों को जय हिंद।